सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयदां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए क्या देख लिए बाबू अंतिम पाठ में? पदांताद्वा हो गया आपका हल संधि समाप्त। समझ में आया? हाँ। चलिए पाठ लगाया ना बाबू? हाँ। नहीं समझ में आया? आ गया। चलो क्या कुछ पूछ रहे थे, बोलो। क्या? अच्छा, किसके साथ पाठ लगाते हो तुम? दोनों लोग लगाते हैं। अच्छा बताओ, चलो उत्तर दो। आप लोगों को क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना पाठ में? बताओ क्या पूछ रहा है? अरे जब क्लियर है तो बताओ, पूछ रहा है आप लोगों को। क्या पूछा हो? चा में चा का क्या प्रयोग? हाँ तो बताओ, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है? ले बोले तो नहीं? आपका था प्रश्न? हाँ। च से बाबू ऊपर से अनुवृत्ति लानी है ना? किसकी? रस है? हाँ, उसकी अनुवृत्ति लानी है ना? तो अनुकर्षणार्थ चकार है। अनुवर्तन कराने के लिए चकार ग्रहण किया है। चकार से भी अनुवर्तन होता है ना पदार्थों का? नहीं होता है? तो वही वो कराने के लिए क्षेत्र में छेद दिया। क्या अर्थ कर दिया है? तुक तुक। तो चकार ग्रहण से और क्या करेंगे? और कुछ तो करना नहीं है। रस्वस्य और तुक के अनुवृत्ति अर्थ क्या है? चकार ग्रहण किया है। आया कि नहीं? चलिए, रस्वस्य पितिकृति तुक अष्टाध्यायी में इसके पहला का कौन है? पढ़ो। छह निकालो अष्टाध्यायी में। उसके ऊपर इसको कान के ऊपर एक लगाओ तो तब समझ में आया। मूर्ख तरीका इतनी देर लगती है अष्टाध्यायी खोलने में, जैसे कभी देखे ही ना हो। अभी नहीं मिला है उसको वज्रमूर्ख को। हैं? कौन है उसके ऊपर? संहितायाम और रस्वस्य प्रतिकृति तुक। तो ये क्या कहता था? रस्व को तुक हो। कब होता था? पीति कृति पर है। पीत कृत पर में हो तो है कि नहीं है? कृत प्रत्यय कैसा कृत प्रत्यय? पीत पकार की संज्ञा हुई हो, ऐसा कृत प्रत्यय पर में हो, पीति कृति पर है। रस्वस्य तुक स्यात्। अब इसके बाद आया छे कि छे के परे रहते भी तुक हो रस्व को। ये कह रहा है। आया समझ में कि छे परे रहते भी हो, ये कह रहा है। खाली को पीति, वो तो पीति कृति कर रहा था। ये कहा कि छे परे रहते भी हो। आया कि नहीं? ये कह रहा। और क्या कह रहा है? और कुछ नहीं आया ना? नहीं समझ में? चलिए अब क्या कह रहा है? विसर्ग संधि से चलना। हो गया? और कोई प्रश्न नहीं है? वो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो आप लोगों को क्या, आप भाई वो स्तर वाले है कि नहीं? हाई लेवल का स्तर है आप लोगों का, नहीं? अरे ये सब प्रश्न किसके लिए होता है? मिडिल क्लास वालों के लिए होता है। चलिए तो एक कर दिया, ठीक है ना? अब हम लोगों का तो कौन विसर्ग संधि में अंतिम कौन सूत्र हल संधि में देखा बाबू हम लोगों ने अंतिम पाठ में? सब समझ में आया? क्लियर है ना? पदांताद्वा उसका क्या अर्थ कर दिए? हाँ, तो दीर्घात पदांतात् छेतुवा। अब बताओ बाबू, दीर्घात की अनुवृत्ति ऊपर से लेके आए हैं, ठीक है ना? दीर्घात पदांतात् मतलब पद के अंत में यदि दीर्घ हो तो उस दीर्घ से
पर में हाँ। दीर्घात को देख करके दीर्घात पदांतात ये पंचमी को देख करके कौन सूत्र आएगा परिभाषा सूत्र? तस्मात् वो क्या कहेगा? पंचमी निर्देशेन विद्यमानं कार्यं वर्णान्तरेण परस्य अव्यवहितस्य ज्ञेयम्। कि पंचमी निर्देश अशुद्ध बोलना आदत छोड़ दो बाबू, नष्ट हो जाओगे। हाँ, साफ साफ बोलना सीखो, बहुत अशुद्ध बोलते। पंचमी निर्देशेन विद्यमानं कार्य, यहाँ पंचमी निर्देश किया ना, दीर्घात पदांतात, ये पंचमी का निर्देश है ना। विद्यमानं जो कार्यम, पंचमी निर्देशेन विद्यमान कार्य कौन कार्य? तुक आगम कार्य, तुक कार्य है। वो किसको हो? तो वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य बोध्यम, पर को हो मतलब पदांत से पर में दीर्घ पदांत जो मिलेगा, पद के अंत में दीर्घ मिलेगा, वो दीर्घ से पर में होगा तुक, उसमें पर में जो है उसको दीर्घ तुक होगा, यही निकला ना। अब उसमें 6 की अनुवृत्ति भी है, इस सूत्र में 6 पड़ेगा। तो 6 में कौन विभक्ति है? सप्तमी एकवचन। सप्तमी एकवचन। ये सप्तमी को देख करके कौन परिभाषा आएगी बाबू? तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य। हाँ, तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विद्यमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। आया कि नहीं आएगा? कहेगा सप्तमी निर्देशेन विद्यमानं कार्य। यहाँ 6 सप्तमी का निर्देश किया है, तेन निर्देशेन विद्यमान कार्य किसको हो? तो उससे अव्यवहित पूर्व में जो हो उसको हो। अब किसको किया जाए भाई? लक्ष्मी धन छाया ये स्थिति है, ध्यान देना बाबा। दीर्घात को देख करके तस्मात् इत्युत्तरस्य आया, उसने कहा कि दीर्घ से पर में जो है उसको तुकागम हो। तो वो कह रहा है कि छ को हो भाई। अरे लक्ष्मी छाया, तो दीर्घ से दीर्घ कौन है यहाँ पर? लक्ष्मी क्या ई, उससे पर में जो है उसको हो, ऐसा तस्मात् इत्युत्तरस्य कह रहा है। कह रहा है कि नहीं कह रहा? 6 की सप्तमी देख करके तस्मिन् नीति आया, वो कहा कि 6 सप्तमी का निर्देश करके जो कार्य कर उसके अव्यवहित पूर्व को हो। तो वो किसको कराने के लिए कह रहा है? पूर्व को। किसको? उसके पूर्व में कौन है? ई को करो, ये कह रहा है। तो हम तो फंस गए ना भैया, हम तो फंस गए। दीर्घात की पंचमी को लेकर के वो आया, वो कहा कि उसके पर वालों को करो, दीर्घ के अव्यवहित परों में जो है उसको करो। तो दीर्घ से अव्यवहित परों में पर में कौन है? छ है, उसको तू का कम करो, है कि नहीं? 6 को देख करके तस्मिन् नीति आया, वो कहा भाई इससे अव्यवहित पूर्व में जो उसको करो। तो हम तू का आगम करे तो करे किसको? फंस गए कि नहीं फंस गए? तो चलो बताओ किसको किया जाए, किसको किया जाए? देखेंगे पूर्व और पर कौन सा है। पूर्व पर क्या घंटा बजाओगे? पूर्व पर देखिए क्या बताए, क्या प्रश्न हुआ? कि दीर्घात पंचमी को देख के तस्मात् इत्युत्तरस्य से ये परिभाषा सूत्र है। उसने कहा क्या कहा कि उससे दीर्घ से अव्यवहित पर में जो है उसको करो। तो किसको वो कराने जा रहा है? छ को वो कह रहा है, छ को तू कागम करो, है कि नहीं है? और 6 को सप्तमी देख करके तस्मिन् नीति आया, वो कहा कि उससे अव्यवहित पूर्व वाले को करो, जो भी काम करना है वो। तो वो किसको करा रहा है? लक्ष्मी की ई को का 6 से अव्यवहित पूर्व में जो लक्ष्मी का ई है उसको करो। तो हम तो फंस गए भैया, करे तो करे किसको? किसको तू का काम करे? तो अब यहाँ पर वो नियम लगाएंगे कि आपको पता ही नहीं है कुछ होता पता। देखो अभी सुनो, निर्देशो पंचमी निर्देश। इधर आप बताते हैं, बताते इधर आ जाओ फटाफट, इधर आओ तो तुमको बता, ऐसे याद नहीं रखते हैं। क्या बना है? उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। इसको सुनो, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। तुमको कुछ अंदर समझ में आ रहा है? क्या है? उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। हाँ, भाषा साफ रखो बाबू, अब ये सब टूट फूट नहीं चलेगा। हाँ, जब विचार न्याय पढ़ लिया अभी आपको निर्दिष्ट निर्दोष का अंतर नहीं समझ में आ रहा है क्या? उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान। उभय निर्देशे मतलब पंचमी और सप्तमी ये उभय का निर्देश जहां पर हो तो क्या करना है? उभय निर्देशे
पंचमी निर्देशो बलियान। ऐसा यदि उभय का निर्देश हो तो वहां पर पंचमी निर्देश बलियान, बलीय होता है। पंचमी निर्देश बलवान होता है। तो पंचमी निर्देश बलवान रहेगा, मतलब पंचमी को लेकर के जो तस्मात् इत्युत्तर से आया उसको माना जाएगा, है कि नहीं है? तो किसको किया जाएगा? अब उसी को माना है, वो 6 की उसको काम नहीं माना है, उसको उसी को बदल देंगे हम। यही किया जाएगा ना, उसको हम षष्ठ्यंत मान लेंगे, षष्ठ्यंत परिकल्पना कर लेंगे, यही उसका मतलब है ना। तो वो जब बलवान रहा तो उसने जो कहा वो माना जाएगा ना, उसका काम तो चलेगा नहीं। तो तस्मात् इत्युत्तर से ने कहा कि भाई दीर्घ से अव्यवहित पर में जो हो उसको करना, ये निकल करके आया। तो दीर्घ से अव्यवहित पर में जो है कौन है? छ, उसी को किया जाएगा। अब छ को तू का आगम करेंगे बाबू, है कि नहीं है? छ को तू का आगम करेंगे तो देखना बाबू, अब आपका बहक करके आ रहा है। छ को तू का आगम करेंगे, तू का आगम कैसा है बाबू? कीत है। कीत होता है, वो क्या होता है बाबू? यस्य उतो तस्य अंतावयः, उसका अंतावय होता है ना, कीत जो होता है वो। तो छ को जिसको कहा जा रहा है, तो किसको किया जा रहा है? छ को किया, उसका अंतावय होगा तो कहां पर होगा? छ के बाद में होगा। तो क्या स्थिति बनेगी बताओ? छाया। ये तो मूर्ख पैदा हुआ जंगली। लक्ष्मी किसको? छ को। किसको तू का आगम किए हो? छ को। और तू कीत है तो कहां होगा? छ के बाद में होगा। तो कहा तुम लक्ष्मी के बाद घुसेड़ रहे हो तू को? लक्ष्मी छ तो आया, ये होना चाहिए ना। आप लोग तो बीच में घुसेड़े हो, समझ में आ रहा है कब? आप लोग तो इधर किए हैं ना, तो फिर पाठ नहीं लगा है। 6 जो समझे वो पर में समझे, वैसे नहीं समझे, अंदर नहीं घुसे। विचार करना चाहिए ना कि भाई पंचमी भी है सप्तमी भी है, तो चलो उभय निर्देश पंचमी निर्देश बलियान करेंगे। तो क्या होगा? तस्मात् इत्युत्तरस्य का काम माना जाएगा, और माना जाएगा कि दीर्घ से पर में जो अव्यवहित पर में जो उसको होगा। तो दीर्घ से लक्ष्मी का ये दीर्घ है, उससे अव्यवहित पर में कौन है? उसको तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कौन है अव्यवहित पर में? उसको तू का आगम होगा तो उसको तू को होगा, कित होगा तो कहां पर होगा? तो कहां होगा? के बाद में होगा। तो फिर तो आप लोग कैसे फिर लक्ष्मी छाया बना लिए? क्या बनना चाहिए? लक्ष्मी छ तो आया। और तो को स्तुत्व करके, स्तुत्व करोगे ना, स्तुत्व तो हो ही जाएगा। स्तु गए तो रूप क्या बनना चाहिए? लक्ष्मी छ छाया, ये रूप बनना चाहिए। लेकिन आप तो बना रहे लक्ष्मी छाया, कैसे कर दिए? तो फिर नहीं समझ में आया तो क्या गड़बड़ हो गई है? तो उभय निर्देश से लगाने पर गड़बड़ हुई। उभय निर्देश से लगाएंगे आप, ऐसा जहां होता है जहां हमको स्थानीय नहीं मिलता है तो उभय निर्देश हम लगाते हैं। एक पंचम यंत्र हो, एक सप्तम यंत्र हो, तो क्या किया जाए? तो पंचमी निर्देश बलियान मान करके हम सप्तम यंत्र जो होता है उसको षष्ठी में परिकल्पना कर लेते हैं। तो ऐसा करने गए तो अर्थ देख लो क्या हो रहा है। लक्ष्मी छाया बनेगा नहीं। तो पाठ लगाना मतलब क्या होता है? आप लोग पाठ क्या लगाते हैं? फिर ये सब चीजों को देखते नहीं है, सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे हैं, आंख फाड़ करके कि भाई क्या चीज है। समझ में आई समस्या? तो फिर क्या करेंगे बताओ? तो देखो बाबू, एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का, है कि नहीं है? क्या है? विभाषा सेना सुराच्छाया, ऐसा करके देखो तो कहां पर है? 2 4 25 निकालो तो जरा अष्टाध्यायी में देखो, लघु सिद्धांत में 2 4 25 निकाला है कौन तरीका? 2 4 25 निकालो, कहाँ का है? 2 4 25 दूसरे अध्याय के 2 के 5 का 25वां कौन है? विभाषा सेना, यही है ना? चलो सही है, यही बात। विभाषा सेना सुराच्छाया आया कि नहीं? विभाषा सेना सुराच्छाया, ये आया कि नहीं? विभाषा, खड़े होना पड़ेगा। चलो कब सीख लेंगे बिना देखे उसको? विभाषा सेना, बताना सूत्र हमको। सेना सुराच्छाया, छाया। सुराच्छाया।
सेना, सूरा, छाया ये से थे, निशा है कि नहीं? निशा, विशा ये सब आगे सब है। वो पूरा सूत्र है, याद रख लेना आप लोग, ठीक है ना? क्या है एक बार बोल लो। विभाषा सेना सुरा छाया साला निशाना। निशाना तो सेना शब्द है, सूरा शब्द है, छाया शब्द है, ये सब से तो उसमें कुछ काम करता है वो सूत्र, हमें उससे मतलब नहीं। यहाँ ये चौक कहाँ से आ गया? आप कहेंगे तू का आगम हुआ है है कि नहीं है? और तू का आगम होकर के तो सूत्र होकर के चौ बना है, सेना छाया ऐसा बना। आया कि नहीं आया? तो बताओ सूरा है, उसके बाद छाया है, यहाँ पर हमको जरा बताओ तू का आगम किससे होगा? 6 से हो जाएगा ना? नहीं, 6 परे है तो सही चुटू, लेकिन वो रस्व रस्व को करता है। यहाँ आ जो है वो रस्व नहीं है, तो किससे होगा बताओ ना? पदांत इससे हो जाएगा। हाँ। क्योंकि पदांत तो दीर्घ कौन मिला? आ उसके और 6 पर में भी है, हाँ। दोनों है। इसको तू का आगम करना था, हाँ। तो महर्षि पाणिनि ने क्या किया? तू का आगम यहाँ पर किया, यहाँ किया। जैसा प्रयोग है उसको देख के हम बता रहे हैं। हाँ। यहाँ तू का आगम किया ना? हाँ। है कि नहीं है? हाँ। तू का आगम यहाँ पर भी किया और ये तुक के तो को फिर चुट होकर के चौ हो गया, तो सूरा छाया ऐसा लिखा है। तो ये जो महर्षि पाणिनि ने ये जो निर्देश किया, इससे क्या समझ में आया कि दीर्घात सूत्र के द्वारा, मतलब पदांताद्वा सूत्र के द्वारा होने वाला जो तू का आगम है वो किसको होगा? किसको हो रहा है? आद्यवय को हो रहा है। पागल तरीका आद्यवयव क्या होता है? अरे किस है तो वो तो अंतावयव ही होना है। हाँ। लेकिन किसको किया गया है? दीर्घ ये आ को किया गया कि छ को किया गया? आ को किया गया। आ को किया गया। क्या तुम बोल रहे हो? अरे तू का आगम तो किस है ना, वो तो अंतावयव होना है। हाँ। अब आपको देखना है किसका किया गया कि जिसका अंतावयव तो वो माना गया। हाँ। आया कि नहीं? हाँ। तो किसको किया गया है? आपको किया गया है। वो कित है, अंतावयव ही होना है। हाँ। तो यहाँ पर किया है तो किसका अंतावयव हुआ? आपको हुआ है। तो इसका मतलब आपको दीर्घ को ही वो कर रहे हैं। बात समझ में आई? इसका मतलब निकला यहाँ पर वो क्या मान रहे? छकारे परे, छकार पर में हो तो दीर्घ को तू का आगम हो ऐसा मान रहे हैं। इसका मतलब उभय निर्देश है, पंचमी निर्देश बलियान, ये नियम यहाँ पर नहीं लगेगा। बस यही बात है। ये कैसे जाने हम लोग? तो कौन बलवान होगा फिर? तो यहाँ पर सप्तमी निर्देश ही बलवान होगा। बात समझ में आई क्या? तो 6 के परे रहते तो तस्मी नीति आएगा। तो 6 के परे रहते उसके अव्यवहित पूर्व को तू का आगम हो, तो दीर्घ को तू का आगम होगा। दीर्घस्य तू का आगम। हाँ आया क्या? उसकी हम षष्ठी में परिकल्पना करेंगे। दीर्घा को, दीर्घा पंचमी है, उसको हम षष्ठी में परिकल्पना करेंगे और कहेंगे दीर्घस्य तू का आगम 6 परे, ये करेंगे। आया क्या? कोई कहे उभय निर्देश से पंचमी निर्देश बलियान होता है, आप तो सप्तमी निर्देश कर रहे हैं बलवान, ऐसे कैसे कर रहे हैं? तो उनको कहिए कि पंडित जी आपके दद्दा एक सूत्र लिख के गए जिसमें उन्होंने तू का आगम किया, जो कि दीर्घ को किया है। किसको किया है? दीर्घ को किया है। दीर्घ को किया है, दीर्घ को ही किया ना, तभी तो उसके पर में हुआ। अरे 6 को किया होता तो इधर पड़ता है। सूरा 6 छाया ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखे, सूरा छाया लिखा। इससे क्या निकला कि पदांताद्वा इस सूत्र में बाबू उभय निर्देश पंचमी निर्देश बलियान नहीं लगेगा। बाकी सब जगह लगाओ, ड टूट में है कि नहीं है? गमो रस्वा दची गमो नहीं, सब जगह लगाओ जहाँ जरूरत है वहाँ, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। कहाँ पर? पदांताद्वा। तो यहाँ पर क्या होगा? सप्तमी निर्देश ही बलवान रहेगा और उससे अव्यवहित पूर्व में जो दीर्घ है, दीर्घस्य तुगागम, पदांतस्य दीर्घस्य तुगागम, ये अर्थ करना है। आया ना? तो दीर्घ को ही होगा। ये इस निर्देश से पता चला कि नहीं पता चला? अब आइए लक्ष्मी धन छाया में। अब लक्ष्मी धन छाया में किसको होगा बाबू? लक्ष्मी के ई को होगा, तो उसको तू कागम होगा और की दंतावयव होता है तो उसके बाद होगा तो लक्ष्मी तो छाया, तो सूत्र करके लक्ष्मी छाया ये रूप बनाया है। और जब तू कागम नहीं होगा तो लक्ष्मी छाया ये बना है। नहीं समझ में आ गया? ये ध्यान रखना बाबू, ये सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो कैसे बता पाओगे कि कौन सा पाणिनि के व्यवहार से आप निकाले हो?
अरे पाणिनि जी के निर्देश से ही तो आप निकाल रहे हैं, वरना तो सब जगह हमने देखा पंचमी सप्तमी दोनों होती है तो पंचमी निर्देश बलियान होता है, सप्तमी अंत को ही षष्ठ्यंत परिकल्पना करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ ऐसा कर रहे तो गड़बड़ा रहा है। लक्ष्मी छाया बन, तो ये ध्यान रखना, ये सूरा सेना सूरा छाया, यहाँ के तुगागम से पता चल रहा है दीर्घम को तुगागम हो रहा है, 6 परे आया क्या? यही है चीज, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ये ध्यान दिमाग में रखना पूरा विषय। चलो यही कर लिया, ठीक हो गया। एक चीज पूछ रहे, शोध छात्र, खाली इतना है बस, खाली परीक्षा हो गया, शंका वंका नहीं कर रहे, खाली आप लोग बताइए। शोध छात्र, हाँ शोध का छात्र, रिसर्च स्कॉलर होता है कि नहीं होता है? शोध का छात्र, शोधस्य छात्र, हाँ ऐसा है, षष्ठी तत्पुरुष सब करेंगे। तो यहाँ पर बताओ शोधधन छात्र स्थिति रहेगी, यहाँ पर तुगागम होगा या नहीं होगा? किससे? दीर्घ सूत्र से हो, पदांताद्वा सूत्र से हो जाएगा? क्यों? 6 पर में है, इसको कर दो तुगागम, उससे पूर्व में दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ को तुगागम वो करता है, ठीक है ना? चलो तो उससे नहीं होगा तो नहीं होगा तुगागम, किसी से नहीं होगा, किससे होगा? 6 से होगा, क्योंकि 6 पर है रस्व से तुगागम। हाँ तो रस्व को, ये रस्व है ना, इसको 6 सूत्र से तुगागम होगा, तो इसको तुगागम रस्व को, यहाँ तो साफ है रस्व को ही करना है, तो इक्की तंता वह होगा, तो शोधत छात्र, अब कौन सूत्र लग जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा? शोधक छात्र, हाँ यही बोलना चाहिए बाबू। लोग लिख देते हैं हिंदी में शोध छात्र, गलत है बाबू, है कि ना? शोधक छात्र, तुगागम नित्य कर रहे हैं ना, रस्व 6 तुक तो नहीं ना, वो 6 च नहीं ना विकल्प से कर रहा है, एक ही रूप बना था, देखो वहां पर क्या शिव छाया एक ही था, वहाँ विकल्प नहीं था, वो तो पदांता ध्वा में वा लगा, वो लक्ष्मी छाया 2 बनाएगा, यहाँ तो नित्य करना है ना, तो नित्य करना चाहिए, शोधक छात्र यही लिखना चाहिए। और हम लोग बोलते हैं ना, देखो शोध छात्र बोलने में अच्छा भी नहीं लगता, शोधक छात्र यही अच्छा लगता है बोलने में भी, देखो तुगागम जीवा में चढ़ जाता है। शोधक छात्र, क्या बोलोगे टुटू? शोधक छात्र, यही बोलना, हो गया नहीं हो गया? शोध छात्र नहीं ना कहोगे, लोग बोल देते शोध छात्र, अरे क्या शोध छात्र, शोधक छात्र आया कि नहीं? तो तू आगम हुआ और कुछ नहीं। और जहाँ पर भी ऐसा कहीं आए तो देखना कि कौन आगम किस सूत्र से हुआ, ठीक चल। इति हल संधि, यही हल संधि हो गए। ये पदांतद्वा का बात अपनी कॉपी में लिख लेना बाबू, पदांतद्वा का हेडिंग दे करके, ठीक है ना? सब सूत्र का कुछ कुछ लिखते हैं नहीं लिखते हैं टूटू? हाँ उसका वो क्या यूं क्या साथ चला रहे हो तुम? वो उदाहरण वो किया, उदाहरण किससे लिए तुम? उदाहरण क्या लिखे? उदाहरण कैसे बना लिखा ना, इसे सब सूत्रों का कोई विशेष बात भी आती है, उदाहरण तो लिखना ही है प्रक्रिया तो, ऐसे ऐसे सिद्ध हुआ, लेकिन कोई सूत्र में जैसे विशेष बात आई तो वो भी लिखना है कि सूत्र में इतनी बातें की थी, तो 2 लाइन में लिख दे, काम करेगा। चलो आगे चला जाए। अर्थ कौन आया बाबू? विसर्ग संधि का आरंभ करने जा रहे हैं, विसर्ग संधि है ना, विसर्ग नाम विसर्ग से संधि, अब विसर्ग संबंधित चलेगा, पहले अर्थ संधि देखी, फिर अर्थ संधि देखी, अब विसर्ग संधि देख रहे हैं। चलो क्या आया, चलो विसर्ग संधि प्रवेश करें। विसर्जनीय से, अरे सूत्र तो आ गया था शायद, कहाँ पर आया था? कहीं विसर्जनीय से आया था, चक्रीय प्रसाद के बाद, उसके बाद आया चक्रीय प्रायः वगैरह सिद्ध किया था, किया था कि नहीं? क्या है उसकी सूत्र संख्या? 8 3 34, वही 8 3 34 वाला इधर भी तो लिख रहे हैं, तो दूसरा कोई है? वही है, हाँ 8 3 34 ही है ना, तो काहे ये 2 ही चाल कर रहे हैं? अरे हो गया ना विसर्जनीय से सब। तो चलो बाबू, विसर्ग संधि का प्रकरण है ना, तो फिर से लिख, एक ही नहीं है, विसर्ग संधि का प्रकरण है ना, तो विसर्ग संबंधित चूंकि ये काम करता है ना, विसर्ग को ही कुछ करता है, विसर्ग संधि का ही, वहाँ हल संधि में तो कुछ प्रसंग आया था इसलिए दे दिया, वहाँ तो चक्रीय प्रायः वो बनाना इसलिए, वरना हल संधि में इसका क्या काम? विसर्ग को स करता है, हल संधि में कहाँ ये आएगा, है कि नहीं? ये तो विसर्ग संधि में होना चाहिए, वस्तु तो यही होना चाहिए, तो वहाँ तो प्रसंगोपात आया था तो लिख दिया और अर्थ भी बता दिया, लेकिन वस्तुतः यहाँ पर ही उसका स्थान है, विसर्ग संधि में रहेगा तो विसर्ग संधि का मूल सूत्र है, यहीं से सब विसर्जनीय से जाता है सब जगह। आया क्या? चलो 8 3 34 अष्टाध्यायी में भी निकाल के रखना बाबा,
8 3 34 है ना। विसर्जनीय से स, चलो तो विसर्जनीय से स का क्या अर्थ कर देंगे बाबू? कितने पद है आप लोग जानते ही है। विसर्जनीय से इति षष्ठी एक वचनांतम। वो लड़का बोल रहा है, आप लोग नहीं बोल पा रहे। षष्ठी एक वचनांतम पदम। षष्ठी आगे एक वचन रहेगा, कौन सूत्र लग जाएगा? इको यार अच्छे से यार होगा। षष्ठी के ई को या यह हो जाएगा। क्या बोला? षष्ठी का वचनांतम। ऐसे बोलना है, देखो बाबू, षष्ठी का वचनांतम, यही बन जाएगा ना। तो फिर ऐसा बोलो ना, विसर्जनीय से इति षष्ठी का वचनांतम। कुछ नहीं, षष्ठी की ई को यह हो गया और एक का ये मिल गया, उसमें षष्ठी का वचनांतम हो गया। और सह इति प्रथमा एक वचनांतम। अब इनको सब में संधि बताओ तब समझ में आए। प्रथमा आगे एक वचन है, कौन होगा? प्रथमा आगे एक वचन है, प्रथमा एक। चलो बताओ कौन होगा? ये भी सब समझे तब ना। प्रथमाइक क्या होगा बताओ? वृद्धि रेचि से वृद्धि होगा। वृद्धि रेचि से वृद्धि होगा। वृद्धि रेचि से वृद्धि होगी। तुम तो पागल हो गए हो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे। क्या कहता है वो? आदेची परिवृद्धि रेखा आदेश अवर्ण से पढ़ने एच हो तो एच ए है कि नहीं? तो पूर्व और पर के स्थान में आ और ए के स्थान में क्या होगा? आई। वृद्धि रेखा जो होगा, वृद्धि आ आई ओ में से कौन होगा? आई। तो क्या बन जाएगा? प्रथमाइक वचनांतम। तो फिर नहीं बोल पाते हैं। प्रथमाइक वचनांतम। बोलो तो सह इति प्रथमाइक वचनांतम। विसर्जनीय से इति षष्ठी वचनांतम। ऐसे बोला करिए, ठीक है ना। विसर्जनीय से इति षष्ठी वचनांतम, सह इति प्रथमैक वचनांतम। ये द्विपदम इदम सूत्रम, दो पद वाला ये सूत्र है। चलो हो गया। चलो ये सब छोड़ो, ये कर दिया। अब इसके बाद जो क्या अर्थ कर रहे हैं, चलो वरदराचार्य को पूछो जरा। अरे इसका अर्थ तो कर ही लिए थे हम लोग। क्या अर्थ किया था? विसर्जनीय से षष्ठी है ना, तो विसर्जनीय से स्थाने सहस्या तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, खाली खरी लिख दे तो समझ जाएंगे। विसर्जनीय से स्थाने सहस्या खरी। खरी कहाँ से आया है? अष्टाध्यायी में से देखिए ना। विसर्जनीय वहाँ से खरी लाए हैं। खरी की अनुवृत्ति गाढ़ा की है नहीं है? कहाँ तक की है खरी को? कहाँ तक जाती है अनुवृत्ति? घड़ी गाढ़ा नहीं। गाढ़ा नहीं। तो ये तो हा कर रहा है बिना कुछ सोचे समझे। नहीं किया है तो वही से खरी आया कि नहीं आया? तो खर परे रहते होता है, ठीक है ना। चल तो यही कर दिया, ठीक हो गया। अर्थ आ गया। विसर्ग को स होता है खर पर। खर में कितने आते चुट्टू? 13। तुम अपना थोड़ी नहीं ना उसका बोल रही है ले। और वर्ग के द्वितीय और वर्ग के प्रथम और वो लड़का पकड़ा सही में। अरे खफा छठा था ये वर्ग के द्वितीय, छठा था खफा ये वर्ग के प्रथम, ष इतने ही तो है। ये 13 में से कोई परे हो तो विसर्ग को स हो जाता है। चलो जैसे उदाहरण क्या दे रहे हैं? विष्णु स्त्राता। देखो बाबू विष्णु है आगे, ठीक है ना। विष्णु का प्रथमा एक वचन करेंगे बाबू। प्रथमा एक वचन में कौन प्रत्यय आता है? सु आता है ना। सु आगे सूत्र आएगा वो बता देंगे। सोजस मोट एक सूत्र आएगा, उसी से प्रथमा एक वचन में क्या हो जाता है? सु होता है। हम लोग अब डिटेल से ही समझते हैं। विष्णु तन सु यही रहेगा। और आगे रहेगा बाबू क्या? त्राता। त्राता तो जानते हैं ना, त्राता मतलब रक्षक। देखो अर्थ लिखा है, संख्या लिखी है टिप्पणी वाले ने। रक्षक ये किसका अर्थ है? त्राता का। तो विष्णु जो है वो क्या है? त्राता है। विष्णु है वो क्या है? त्राता है। त्राता है मतलब रक्षक है। आया कि नहीं आया? त्रास देने वाले है ऐसा नहीं करोगे। विष्णु है वो क्या है? त्राता मतलब रक्षक, ठीक है ना। चलिए तो विष्णु प्रथमा में बना है ना, तो विष्णु त्राता, विष्णु ही त्राता। तो देखो कैसे बना? विष्णु से प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय आता है। अब चलो क्या प्रक्रिया होगी, चलो बताओ यहीं से।
सु में ऊ जो है ना बाबू, हाँ। ये अनुनासिक है कि हाँ। नहीं? प्रतिज्ञा से जानो, हाँ। है कि नहीं? अनुनासिक तो क्या हो जाएगा इसका? उपदेश से नासिक संज्ञा का से लोक से तो लोक लोप है। हो जाएगा। आया कि नहीं आया? हाँ। तो क्या बन जाएगा? विष्णु सत्राता। विष्णु सत्राता, ये स्थिति रहेगी। हाँ। ठीक हुआ। अब चलो, अब यहाँ कौन सूत्र प्राप्त है बताओ? विसर्जनीय से सा लगेगा। हाँ। हाँ, क्या कहता है वो? विसर्ग के स्थान पे सा होता है खरी परे। हाँ, कहाँ इसमें नहीं विसर्ग कहाँ है? विसर्ग तुम्हारे दद्दा है ही नहीं, तो कहा तुम सब कर लोगे, तो फिर कहाँ लगेगा? तो कुछ नहीं, विष्णु सहस्त्राता स्थिति है ना। एक सूत्र आएगा, एक दो सूत्र बाद देख लो। ससजुषो रुहु लग गया तो उसको भी समझ लो। क्या है? ससजुषो रुहु, ससजुषो रुहु, यही है ना सूत्र। हाँ। और समझ लेना बाबू, सश्च सजुषश्च इति ससजुषो और तयो हो ससजुषो हो, स को और सजुष को क्या होता है? रू होता है। आया कि नहीं आया? यही उसका अर्थ है। देखो क्या कह रहा है, अर्थ पढ़ लो। पदान्तस्य सस्य रुहु स्यात्। पदान्तस्य सस्य, पदांत यदि क्या हो बाबू? स हो तो उसको, और सजुष सजुष शब्द यदि हो, एक सजुष शब्द आएगा मित्र का वाचिक, है कि नहीं? वो सजुषश्च रू स्यात्, रू आदेश होता है। किसको किसको बाबू? पदांत स हो, पदांत स हो तो उसको रू होता है, और सजुष का सजुष को भी रू होता है। वो अलंत से अंतिम स को ही होता है। ठीक है ना? चलो, तो जब आएगा, अभी फिलहाल अभी यहाँ काम चल जाता है, उतना चला लेते हैं। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर ये विष्णु सु ये पद था कि नहीं था? कौन पद संज्ञा करता है इसकी? विष्णु सु की। क्या कहा था? सुबंध ये सुबंध है ना बाबू? मतलब 21 प्रत्यात है, उसमें से कोई भी अंश में रहेगा तो उस समुदाय की पद संज्ञा, ये पूरा पद आया क्या है? और पदांत स को, पदांत स मिला, उसको क्या हो जाएगा? सूत्र से रू हो जाएगा। कौन सूत्र से? रू से रू हो जाएगा। तो ये सु के स को क्या हो जाएगा? ऊ की कोई संज्ञा होगी, तो स को क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? रू हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? विष्णु रू स्थिति बन जाएगी, आएगी। चलो, ये ससजुषो रू का अर्थ हल्का हल्का समझ में आया? क्या अर्थ कर दिया बाबू? पदांत स को और सजुष शब्द को, ये दोनों को रू होता है। बस इतनी सी बात है, जब आएगा तो विस्तार से देखेंगे, अभी इतना पकड़ लो। तो यहाँ पर पदांत स को रू कर दिया, तो क्या स्थिति बनी? विष्णु रू त्राता। ये विष्णु में रू में वो है ना बाबू, अनुनासिक है, तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? विष्णु त्राता। अब देखो ये रू है, वो अत्र अनुनासिक और अपूर्व से तू अलग जाएगा ना, है ना? लग जाएगा। ये ससजुषो रू जरा खोलो तो, कहाँ का है ससजुषो रू? है ना? कहाँ का है? 8 और अत्र अनुनासिक पूर्वस्य वा जो कह रहा था, अत्र मतलब रू प्रकरण। रू प्रकरण कौन सा वाला रू प्रकरण? ये वाला रू प्रकरण है ये क्या? नहीं। तो फिर ये तुम्हारा दद्दा अलग रू हो गया। ये क्या कहा था? अत्र रू प्रकरण है, इस रू प्रकरण में ही लगता है। ससजुषो हमने कहा था उस समय भी, इसका मतलब कोई और रू प्रकरण भी है, वो और कोई नहीं, यही वाला ससजुषो रू। ये कहा मतुवसु रू संबुद्धों के अधिकार में आया क्या? ये मतुवसु का रू थोड़ी ना आ रहा है, समासुटी वो सब आएगा, ये थोड़ी ना आएगा ससजुषो। तो ये नहीं है वो, तो कहाँ लगेगा अत्र अनुनासिक? नहीं लगेगा। हाँ, ध्यान रखो बाबू, फंसना मत, नहीं समझे? हाँ, ये रूप प्रकरण अलग हो गया, वो वाला नहीं है मतुवसो वाला। ठीक, चलिए, तो कट गया, वो सब नहीं लगेगा। गया काम खत्म। तो चलो बताओ, विष्णु रथ राटा क्या होगा? कौन सूत्र लगेगा? कोई सूत्र पढ़ लिए? कोई सूत्र लगेगा? ये पदांत रेप हो, पदांत रेप को क्या होता है? विसर्ग होता है। कब? खरी या तो अवसान पर में होना चाहिए। कौन सूत्र है? देखो बाबू, पदान्तस्य रेफस्य विसर्गस्य खरी अवसान है, तो अवसान पर में है ना? नहीं। क्या पर में? खर कौन पर में? तो पर में है।
चलो तो पदांत रेप को क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे। तो विष्णु हूँ त्राता। अब स्थिति आ गई। हाँ। ये यहाँ तक आए। देखो आगे कुछ नहीं होता है तो बात खत्म हो जाती है। प्रथमा एक वचन में क्या रूप बन जाता है? विष्णु। यही बन जाता है कि हाँ। नहीं? ये सही बनता है। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। लेकिन अब तो आगे त्राता है। हाँ। हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं। और कोई सूत्र होगा तो लगेगा। तो चलो देख ले और कोई कौन लगेगा। तो विसर्जनीय में देखा ना कौन सूत्र आया? विसर्जनीय से हाँ। तो विसर्जनीय को मतलब विसर्ग को स होता है। कब? खर परे। तो देखो खर पर में है ही। हाँ। कौन खर पर में? स। विसर्ग को क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बाबू? विष्णुस्त्राता। वही लिखा है। प्रक्रिया समझ में आई? हाँ। विष्णुस्त्राता यही है। बस ये विष्णुस्त्राता करके आइएगा और उपदांत वाला लिख करके आइएगा, कलम को दिखाइएगा। ठीक है ना? हाँ। कि क्या क्या चला। अब लम्बा नहीं खींच रहे हो, घंटी घंटी बजाए रहे। चलो रखा जाए। हाँ। विष्णुस्त्राता यही बन गया। विष्णुस्त्राता का क्या मतलब है बाबू? रक्षक। कौन? विष्णु रक्षक। विष्णु हूँ रक्षक। हाँ ये होगा ना। विष्णु जो है वो रक्षक रक्षक है। है। उत्तराता का ही अर्थ बताएं। चलो हो गया ना? विसर्जनीय से भाव याद रखना भाव। याद आपको लघु सिद्धांत में अनुसंधि वंसंधि हो गई है पंडित जी। आज की क्या स्थिति है? चलो रखो इसको पहले पाठ कर लो। चलो भगवती नमः परामिताय नमः।